अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हबको फ्यूचर का साजियो बनेगा कि नहीं। तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि हबको फ्यूचर का साजियो बनेगा कि नहीं। तो इसके लिए ये अब वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। आप ये वीडियो कंप्लीट देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हबको में इतना पोटेंशियल है कि नहीं कि ये फ्यूचर का साजियो बने। दोस्तों, आपको पता होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं पिछले कुछ टाइम से, तो हब पावर कंपनी ने BYD, चाइना की एक कंपनी के साथ, BYD बिल्ड योर ड्रीम के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है कि हबको BYD की गाड़ियां पाकिस्तान में लॉन्च कर रहा है। और इस हफ्ते में BYD की कुछ गाड़ियां हबको ने पाकिस्तान में इंपोर्ट की हैं। तो ये गाड़ियां आने के बाद स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के दौरान ये बहस या इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि जिस तरह साजियो ने रमेंडस किस्म की परफॉर्मेंस दी है, अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है, क्या हबको भी उस तरह का रिटर्न देगा। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हबको को साजियो से कंपेयर क्यों किया जा रहा है, उसकी मेन एक वजह ये है। आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने स्टैंडर्ड कैपिटल की साइट पर फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ। तो आप ये यहाँ पे ये देख सकते हैं कि साजियो ने एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को 1700% रिटर्न दिया है, जो कि एक ट्रेमेंडस किस्म का रिटर्न है। तो बहुत सारे स्टॉक मार्केट में लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये एक स्पेकुलेशन है, ये साजियो में सट्टा चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उन लोगों को एडवाइस करूंगा जो ये कहते हैं कि साजियो में एक सट्टा चल रहा है, वो अपने फंडामेंटल एनालिसिस इम्प्रूव करें। ना सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस इम्प्रूव करें, बल्कि वो कंपनी की सेल्स के नंबर को देखें, कंपनी की ग्रोथ को देखें, कंपनी की अर्निंग को देखें साजियो की। तो उनको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि कंपनी साजियो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसका फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अगर आप इसके सेल के नंबर देखें साजियो के, ये जून में रिवील हुए हैं, तो इसकी SUV प्रोडक्शन थी गाड़ियों की 827 यूनिट्स और इसने सेल किए हैं 871। और इसी तरह ही अगर साजियो रिक्शा का डाटा देखा जाए जून का, तो वो 1323 यूनिट प्रोडक्शन थी और 1800 कुछ यूनिट साजियो ने सेल किए हैं। तो साजियो में दोस्तों बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ पाकिस्तान का एक काफ़ी नोन और बड़ा ब्रोकरेज हाउस है। उस ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में, अगर आप यहाँ पे देखें, तो साजियो की टारगेट प्राइस जून 2025 के लिए साजियो की टारगेट प्राइस 1600 रुपया दी है। तो थोड़ा सा मैं आपको साजियो का बैकग्राउंड बता दूं दोस्तों कि साजियो ने ये जो परफॉर्मेंस दी है 1500% एक साल में, ये इसके पीछे क्या स्टोरी है। और ये एक साल की एफ़र्ट नहीं है, 1700% जो रिटर्न दिया है, इसके पीछे क्या स्टोरी है और क्या एफ़र्ट्स हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये मैंने DPS पोर्टल ऑन किया है। यहाँ पे आप ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि साजियो ने, जो स्टॉक मार्केट में थोड़े से पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होगा, साजियो ने सन 2000, ये आप देखें कि फरवरी 2020 में साजियो ने अपने शेयर होल्डर्स को राइट शेयर इशू किए थे। तो इस राइट शेयर का, और अगर इसकी डिटेल में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 2000 स्टार्ट ऑफ 2020 साजियो ने जो राइट शेयर इशू किए थे, उसके पीछे पर्पज़ यही था कि साजियो को कैपिटल की ज़रूरत थी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने राइट शेयर इशू किए। और इस कैपिटल से, इन्वेस्टमेंट से, साजियो का प्लान ये था कि साजियो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आएगा।
तो ये 3 से 4 साल की एफ़र्ट थी जो कि 2023 में जाके मैच्योर हुई। फिर कंपनीज़ की गाड़ियाँ आई मार्केट में और गाड़ियों में स्पेशली हैवल्स ने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम बनाया। बहुत ज़्यादा सेल है, अभी मैंने आपको सेल का डाटा भी दिखाया है हैवल का। तो यहाँ से आप अगर देखें 3 साल का कंपनी की परफॉर्मेंस, तो आप ये देख सकते हैं कि 2020, 21, 22 ये शेयर की प्राइस आलमोस्ट 50, 45, 50 के राउंड अबाउट थी। लेकिन जैसे ही इनकी सेल्स के नंबर बढ़ना शुरू हुए और इनकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, कंपनी की ईपीएस इम्प्रूव हुई, तो साजियों ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और ये 45 से बढ़ता बढ़ता आज की तारीख में ये तकरीबन 1100 को टच कर गया है। तो एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बता दूँ साजियों के बारे में कि टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने 1600 का इसका टारगेट दिया है जून 2025 के लिए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आपको रिसर्च हाउस की रिपोर्ट बता रहा हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं और आपको बताऊँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगी, साजगार इतना क्यों बढ़ा, कैन स्लिम स्ट्रेटजी क्या है। उस वीडियो में, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। इस वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल से बताया है कि साजियो इतना क्यों बढ़ा, और बल्कि अगर सेल्स के डाटा और सेल्स के नंबर को देखा जाए तो साजियो विल इंक्रीज़ फर्दर। तो अब हम दोस्तों आगे आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि क्या हब पावर में इतना पोटेंशियल है कि ये भी 1500 या 1700 गुना प्रॉफिट दे सके अपने इन्वेस्टर्स को। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ कि मैंने जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया, साजियो तकरीबन 3 से 4 साल पीछे एफर्ट करता रहा। इसने राइट शेयर इशू किए, फिर प्लांट लगाया, फिर उसके बाद 3 से 4 साल की एफर्ट्स का रिटर्न है जो हम 2023 में मेच्योर होने की फॉर्म में देख रहे हैं कि इसमें 1500%, 1700% रिटर्न आया। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि it will take next 2 to 3 years minimum to show the performance to hub to reach that level। हब को मिनिमम 3 से 4 साल फर्दर लगेंगे अगर वो साजियों की तरह परफॉर्मेंस दिखाएगा। इतना टाइम मिनिमम लगेगा। इस कोई बहुत ज़्यादा हब पावर इतनी जल्दी ये टारगेट अचीव नहीं कर लेगा। हब पावर को 2 से 3 साल मिनिमम लगेंगे, क्योंकि एक ये बड़ी कंपनी है, इसलिए माइट भी कि ये टारगेट थोड़ा सा जल्दी कर ले 3 से 4 साल की बजाय, लेकिन इवन देन इट विल टेक 2 to 3 ईयर्स। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 2 से 3 साल मिनिमम लगेंगे हब को उस तरह की साजियो जैसी परफॉर्मेंस दिखाने में। ये जर्नी अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। अभी इस जर्नी की कुछ कारें पाकिस्तान में आई हैं, लेकिन अगर हब पावर पाकिस्तान में कार BYD के वेंचर के साथ कार प्रोडक्शन का प्लांट लगाता है और फिर उसकी सेल के नंबर आएंगे, मार्केट कितनी ज़्यादा ये ग्रैब करता है वो देखा जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को मैच्योर होने के लिए मिनिमम 2 से 3 साल लगेंगे। ये मेरे एनालिसिस हैं साजियों के रिकॉर्ड को भी देखते हुए। तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये हब पावर उतना ही रिटर्न देगा जितना साजियों ने दिया कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि हब पावर साजियो जितनी ग्रोथ नहीं दिखाएगा। इवन ये पाकिस्तान में अपना प्लांट भी लगा ले, इवन ये पाकिस्तान में कारों की उतनी सेल भी कर ले साजियो जितनी। उसकी वजह दोस्तों ये है, जो आज के मेरे वीडियो का एक्चुअल टॉपिक है वो ये है कि आप ये देखें साजियो में कि साजियो का फ्री फ्लोट दोस्तों 35% है और मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरी कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, वैल्यू है,
वो 67 बिलियन है। फ्री फ्लोट 35% है और साजियो की कैपिटलाइजेशन 67 बिलियन है। और अगर हम यहाँ पे हब की देखें तो हब के केस में आप ये देखें कि हब का फ्री फ्लोट 75% है। जहाँ पे साजियो का 35% था, हब का फ्री फ्लोट 75% है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरी कंपनी की, हब पावर की पूरी वर्थ 208 बिलियन है। तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है एज़ कंपेयर टू साजियो, और इसका फ्री फ्लोट भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये मुझे नहीं लगता कि ये 15 या 1700% परफॉर्मेंस दिखाएगा आइंदा कुछ सालों में। हाँ, मेरी अपनी एक असेसमेंट है कि हब पावर एक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसकी गाड़ियों की सेल बहुत अच्छी, सेल्स के नंबर बहुत अच्छे आते हैं, जो कि आगे चल के हम कुछ टाइम के बाद देखेंगे। तो ये अपनी करंट प्राइस से 2 से 3 टाइम्स ग्रो करेगा। ये मेरे एनालिसिस हैं दोस्तों, हब और कंपैरिजन है हब और साजियो के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।